how to fix OnePlus 3T गेटिंग स्लो प्रॉब्लम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जो है अपने वन प्लस की डिवाइस में इस प्रॉब्लम को जो है सॉल्व कैसे कर सकते हैं। अगर आपके मोबाइल स्लो हो रहा है, ठीक है, चलाने में दोस्तों बिल्कुल स्मूथ नहीं है, तो मैं आपको कुछ यहाँ पे सबसे पहले तो एक सेटिंग बताऊंगा, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, तो फॉलो कीजिएगा, ठीक है, वो सेटिंग को। और उसके बाद भी दोस्तों अगर सॉल्व नहीं होते प्रॉब्लम, तो आपको मैं कुछ सॉल्यूशंस भी बताऊंगा, तो सॉल्यूशंस को भी फॉलो करना होगा। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा। किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वन प्लस की डिवाइस में स्लो इशू है तो सबसे पहले जाएगा सेटिंग, उसके बाद डिस्प्ले, उसके बाद एडवांस, उसके बाद रिफ्रेश रेट आपको सेट करना होगा। आप दोस्तों अल्ट्रा स्मूथ ट्राई करके देखिए। ठीक है, अल्ट्रा स्मूथ में क्या होगा, आपका मोबाइल स्लो नहीं होगा, स्मूथली रन करेगा। तो आप 90 एच या फिर जितने भी आपके मोबाइल के एच है उसको आप सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, अल्ट्रा स्मूथ को आप इनेबल कीजिए। उसके बाद दोस्तों प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो ठीक है, अगर सॉल्व नहीं होते प्रॉब्लम तो दोस्तों आपको बैक करना है, चेक करना है अभी लेटेस्ट में आपने कौन सा एप्लीकेशन डाउनलोड किया है। अगर कोई भी ऐसा बैड एप्लीकेशन है तो वो बैड एप्लीकेशन को आपको डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो बैड एप्लीकेशन को आप डिलीट कीजिएगा। और अगर आपका स्टोरेज फुल है तो आपको स्टोरेज कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टोरेज जो है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, स्टोरेज पर जाके देखें। अगर स्टोरेज ऑलमोस्ट कंज्यूम हो चुका है तो फ्री अप स्पेस का ऑप्शन है, तो जाके थोड़ा सा स्टोरेज को फ्री अप करें। स्टोरेज फ्री अप होने के बाद दोस्तों चेक करके देखिए अपने मोबाइल को। अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो दोस्तों मोबाइल सॉफ्टवेयर अपडेट कीजिए। ठीक है, मोबाइल सॉफ्टवेयर अपडेट कीजिए, सिस्टम पर जाइए, सिस्टम अपडेट, और उसके बाद यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद आप चेक करके देख सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है। अगर सॉल्व हो चुका है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है प्रॉब्लम सॉल्व, तो दोस्तों मोबाइल पे बैकग्राउंड एप्लीकेशन ज़्यादा चलने मत देना। ठीक है, आपका कनेक्शंस वगैरह यहाँ पे अगर ऑन है, बस ऐसे ही आपने यूज़ नहीं कर रखा है और सब कनेक्शन ऑन है, तो दोस्तों आपको कनेक्शंस बंद करना होगा और मोबाइल को यूज़ करना है, तब जाके दोस्तों आपका फ़ोन स्लो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। बाय एनी चांस सारे सॉल्यूशन किया फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप यहाँ पे दो सॉल्यूशन और कर सकते हैं। सेफ मोड पे अपने मोबाइल को रिबूट करें। उसके लिए पावर बटन को प्रेस एंड होल्ड करना है, पावर ऑफ के स्विच को 2 सेकंड क्लिक करके रखना है और ओके कर देना है। जैसे ओके करेगा दोस्तों आपका फ़ोन ऑफ हो जाएगा, पावर ऑफ में सेफ़ मोड पे रिबूट हो जाएगा आपका मोबाइल। और उसके बाद चेक करके देखिए, अगर सेफ़ मोड पे रिबूट करने के बाद इम्प्रूवमेंट आ जाते, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है। लेकिन अभी भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो दोस्तों बैकअप एंड रीसेट का सेटिंग फॉलो कीजिए। उसके लिए रीसेट पर क्लिक करना है, इरेज ऑल डेटा पर जाना है और इरेज ऑल डेटा कर देना है। इरेज ऑल डेटा करने के साथ ही साथ दोस्तों आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने स्लो प्रॉब्लम, ठीक है, मोबाइल स्लो प्रॉब्लम यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।